नमस्कार। नमस्कार सर। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। हर शनिवार की भांति मैं रमापत त्रिवेदी वाक्यम रसात्मकम काव्यम की अभिव्यंजना को स्वकेंद्रित करके आपकी सारस्वत साधना स्वरूप रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने हेतु आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। आज मंच पर उपस्थित सभी विदुषी और विद्वान रचनाकारों का हृदय से वंदन करता हूं। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर सुनने वाले पर कुछ असर न हो। अच्छी कविता सुनकर कवितागत रस, दुख, शोक, क्रोध, करुणा, जोश आदि भाव पैदा हुए बिना नहीं रह सकते, और जैसा भाव पैदा होता है कार्य के रूप में फल भी वैसा ही होता है। पुराने जमाने में भाट, चरण आदि अपनी कविता ही की बदौलत वीरों में वीरता का संचार कर देते थे। वह अच्छी कविता ही का प्रभाव है। तो चलो फिर से चलें हम तुम, चलो फिर से चलें हम तुम, किनारे एक हो जाएं। चलो फिर से चलें हम तुम, किनारे एक हो जाएं। रहो ना तुम अलग खुद से, ना हम ही दूर हो जाएं। रहो ना तुम अलग खुद से, ना हम ही दूर हो जाएं। ये जीवन आज है कल हो न हो, इसका पता क्या है संध्या आज गीतों की, है संध्या आज गीतों की। तराने गीत हो जाएं। चलो फिर से चलें हम तुम। आप हमारे आग्रह पर आते हैं, हमारा आग्रह स्वीकार करते हैं और मंच को गौरवान्वित करते हैं। यह आपकी महानता है। काव्य साहित्य के लिए आपका यह योगदान हमेशा याद किया जाएगा। सद्भावना मन में रहे और गीत होठों पर रहे, मन चेतना साकार हो और फूल हृदयों में खिले। वाणी बने अमृत भरी, कलुषित हृदय निर्मल बने। स्वास्थ्य पथ पर हम बढ़ें, कुछ कार्य ऐसे हम करें। तो काव्यांगन की उड़ान निरंतर चल रही है। आइए आज की उड़ान आपके साथ। उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। ये हौसलों की आज फिर नई उमंग है। अभी नहीं हुई है खत्म जिंदगी की मुश्किलें, अभी नहीं हुई है खत्म जिंदगी की मुश्किलें। अभी तो इम्तिहान और
जिंदगी के संग हैं, अभी नहीं हुआ है अंत, अंत के कराल का, अभी नहीं हुआ है अंत, अंत के कराल का, उड़ान चल रही अभी कि आपके ही संग है, उड़ान है रुकी नहीं, उठी नई तरंग है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आगे के मंच संचालन के लिए वो आए। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आंख बंद करूं तो पलकों में बसो मात, आंख जो खोलूं तो ज्ञानदायिनी बनो, आंखों में दीप बन अंधेरे दूर करो, पिछड़ गए उन्हें भाग्यदायिनी बनो। माँ शारदा हम सबको अपने आशीष से अभिसिंचित करे। सरस्वती विद्या की देवी, जिसे पूजते विद्या सेवी, वीणा पुस्तक कर में शोभित, ज्ञान ध्यान से विश्व विमोहित, वरदायिनी शारदे भवानी, करती विमल विवेकी वाणी, जय शारदे माँ। आगे बढ़ते हैं। माँ शारदा हम सबको ज्ञान प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से ही हम सब काव्य का यह संसार रच पाते हैं। उनको प्रणाम करते हुए, उनको वंदन और अभिनंदन करते हुए आज का यह काव्य पाठ आरंभ करते हैं। और आज हमारे बीच में बहुत ही विद्वान कविगण जुड़े हैं, जिनमें आदरणीय श्रीमती गरिमा भाटी जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं अपने मंच पर। आप फरीदाबाद के बीएड कॉलेज में उप प्राचार्य हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन है अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र में, आप पीएचडी कर रही हैं। आपके अनेक रिसर्च पेपर जो छपते हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, 15 से ज्यादा शोध पत्र और आलेख आपके प्रकाशित हुए हैं। आपके द्वारा अनेक कहानियां कविताएं लिखी गई हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में पढ़ी जाती हैं। आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशाधीन हैं और कई सारी पत्रिकाओं और वेबसाइट पर आपके लेख और कविताएं हम सबको पढ़ने को मिलते हैं। आपकी एक हिंदी कविता हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चयनित भी हो चुकी है। ऐसी परम मनीषी आदरणीय श्रीमती गरिमा भाटी जी हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय गरिमा जी को बड़े सम्मान के साथ। नमस्कार। इस काव्यांगन मंच पर सभी विद्वत जनों को मेरा सप्रेम सादर नमस्कार। और अभी सर ने जैसा मेरा परिचय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सर कोई आप म्यूट कर दीजिए, एक डिस्टरबेंस हो रहा है शायद कोई। थैंक यू। तो प्रिया? आज जो मेरी कविता का विषय है, क्योंकि कल मदर्स डे है, तो आज की मेरी जो कविता है वो मैंने माँ के ऊपर ही लिखी है, अपनी माँ को ध्यान में रखते हुए। तो आप सबके सामने स्वागत है। प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है आपका। खुद कभी स्वागत है मैम। नहीं गई, खुद कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती, ऐसी है मेरी माँ। खुद कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती, ऐसी है मेरी माँ। और खुद बनकर रह गई गृहिणी, लेकिन अपने बच्चों को लायक बनने की सीख देती, ऐसी है मेरी माँ। बहुत सुंदर। खुद कभी स्कूल नहीं गई और लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती, ऐसी है मेरी माँ। खुद बनकर रह गई गृहिणी और अपने बच्चों को लायक बनने की सीख देती, ऐसी है मेरी माँ। और जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, हर बात पर ये बोलती। जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, हर बात पर ये बोलती, लेकिन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर देती, ऐसी है मेरी माँ। और खुद बुखार से तड़पती रहती, खुद बुखार से तड़पती रहती, लेकिन अपने बच्चों की हर मर्ज की दवा होती, ऐसी है मेरी माँ। और हमारी गलती पर खूब हमें मारती, हमारी गलती पर खूब हमें मारती, और फिर रात में हमें गले लगाकर रोती, ऐसी है मेरी माँ। और जिंदगी के थपेड़ों से परेशान रहती, जिंदगी के थपेड़ों से परेशान रहती, लेकिन अपने बच्चों को देखकर हर गम छुपा लेती, ऐसी है मेरी माँ। और जब दवा असर ना करती तो नजर उतारती, बहुत खूब। दवा असर ना करती तो नजर उतारती, और अपनी खुशियां हम पर लुटा देती, ऐसी है मेरी बहुत माँ। खूब। और खुद मार खाकर भी रिश्ते बचाती, खुद मार खाकर भी रिश्ते बचाती, लेकिन हमें खूबसूरती से रिश्ते निभाना सिखाती, ऐसी है मेरी माँ। और जिंदगी की तेज धूप में अपने आंचल की ठंडी छाया देती, ऐसी है मेरी माँ। जिंदगी की भाग दौड़ में हमेशा थकी रहती, जिंदगी की भाग दौड़ में हमेशा थकी रहती, लेकिन हमें देखकर सब भूल जाती, ऐसी है मेरी माँ। और बच्चों की हर खुशी में खुश होती, अपने बच्चों की हर खुशी में खुश होती, उनके हर गम को अपनी आंखों में समा लेती, ऐसी है मेरी माँ। और बच्चों की हर बला अपने सर ले लेती, बच्चों की हर बला अपने सर ले लेती, और बेदर्द जमाने के हर दर्द से उन्हें बचाती, ऐसी है मेरी माँ। और जब जब ये दुनिया हमें ठुकराती, जब जब ये दुनिया हमें ठुकराती, तो हर ठोकर पे याद आती, ऐसी है मेरी माँ। और शब्द जिसके लिए कम पड़ जाएं, शब्द जिसके लिए कम पड़ जाए, जो भगवान से भी पहले आती, ऐसी है मेरी माँ, ऐसी है मेरी माँ, ऐसी है मेरी माँ। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत कविता आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। माँ जो शब्दों में नहीं समेटा जाता, जिसका कृतित्व और व्यक्तित्व विराट चेतना के साथ जो हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, अद्भुत आपने रचना पढ़ी। बहुत 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 धन्यवाद आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ
बहुत ही अच्छी कवित्री और जो काव्यांगन के मंच से लंबे समय से जुड़कर हमारे इस मंच को दिशा और दशा और मैं तो ये कहूँगा कि नए आयामों के साथ जुड़कर जो हर सप्ताह हमें 2 नए कवियों को सुनवाती हैं। आदरणीय अमृत बिसारिया जी हमारे बीच में हैं। एक बार हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आपके कई काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं और अक्सर देश से बाहर के प्रवास पर रहते हुए भी काव्यांगन के सभी कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़कर सहभागिता ही नहीं करती बल्कि हमारे मंच पर ऐसे अच्छे और श्रेष्ठ कवियों को जोड़ती हैं जिन्हें हमें सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जोरदार तालियां आपके लिए आदरणीय अमृत बिसारिया जी। आइए, काव्य पाठ के लिए आपका स्वागत है। स्वागत है मैम। मैम माइक ऑन नहीं है आपका। अमृत बिसारिया का काव्यांगन मंच को नमन। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ शब्द बोलते ही देहन में एक प्यारा सा स्पंदन होने लगता है। माँ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, वो तो पूरी कायनात में समाई हुई है। वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। मेरी ये कविता मेरे ही शब्दों में प्रस्तुत है, गौर फरमाइएगा। और ये कविता उस समय की है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो माँ के लिए क्या महसूस करते हैं। मेरी कविता प्रस्तुत। मेरी माँ। अकेले में तुम्हारी याद आती है माँ, अकेले में तुम्हारी याद आती है माँ। जमाने के अंधेरे से भी डरता हूँ, जमाने के अंधेरे से भी डरता हूँ। भूख लगती है तुम्हारे खाने का स्वाद, भूख लगती है तुम्हारे खाने का स्वाद। क्या तुम्हारे हाथों में कोई जादू है माँ, क्या तुम्हारे हाथों में कोई जादू है माँ। चाहत है कुछ सुकून के पल पालूं, चाहत है कुछ सुकून के पल पालूं। तुम्हारी गोदी तुम्हारा आंचल पालूं, तुम्हारी गोदी तुम्हारा आंचल पालूं। सुख चैन आता हूँ माँ, सुख चैन चिंता रहा घबराता हूँ माँ। प्यार तसल्ली वो 2 पल दे दो माँ, प्यार तसल्ली के वो 2 पल दे दो माँ। अकेले में तुम्हारी याद आती है माँ। ममता मई माँ की मूरत मन में है, ममता मई माँ की मूरत मन में है। मुझे पाकर माँ कितनी खुश थी जब मैं पैदा हुआ था। मुझे पाकर माँ कितनी खुश थी। चेहरे की मुस्कान निराली, खुशी की लाली, मन हुआ प्रफुल्लित। चेहरे की मुस्कान निराली, खुशी की लाली, मन हुआ प्रफुल्लित। बहुत अच्छे। उससा सुखी नहीं कोई यौनी पर, मुझे पाकर उससा सुखी नहीं कोई यौनी पर माँ की गोद में जन्नत सारी, माँ की गोद में जन्नत सारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर। याद आती है माँ। गोद में तेरे प्यार और ममता, गोद में तेरे प्यार और ममता सदा प्रवाहित करती हो माँ, सदा प्रवाहित करती हो माँ। तुम वरदान हो सबकी खातिर, तुम वरदान हो सबकी खातिर। हे माँ कोटि नमन तुमको, हे माँ कोटि नमन तुमको। अकेले में तुम्हारी याद आती है माँ। जमाने के अंधेरे से भी डरता हूँ माँ, जमाने के अंधेरे से भी डरता हूँ माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा है कि माँ सरस्वती और उसके बाद हमें जन्म देने वाली माँ हमारी भारत माँ और हमारी संस्कृति ही संपूर्ण ममतामयी संस्कृति है, जहाँ मातृशक्ति को सदैव सदैव अग्रणी माना गया है। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। धन्यवाद सर। बिना माँ के तो सारा संसार अधूरा है। बेफिक्र तेरे साथ चला आया बहुत दूर, बहुत खूब। बेफिक्र तेरे साथ चला आया बहुत दूर, लौट कर जाने के सभी रास्ते भी भूल गया। क्या हुआ? ये बेफिक्री
जब होती है तभी कविता जन्म लेती है। अगर ये बेफिक्री न हो और चिंताएं हमें घेरे रहें तो हम कविता नहीं लिख सकते। कविता मन की मस्ती है, जी कविता विचारों की मस्ती है, कविता आवाज आ रही साधना है। है? और इसीलिए आ रही है? हमारे मंच पर आ रही है। जुड़े हैं आदरणीय रंजन लाल बेफिक्र जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय रंजन लाल जी का आप मधुबनी बिहार के निवासी हैं और आजकल मध्य प्रदेश इंदौर में रह रहे हैं। पेशे से आप सिविल इंजीनियर हैं और इंदौर की ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। आप कई साहित्य पटलों पर रचनाओं का पठन पाठन करते हैं। पिछले वर्ष एक गजल और नज्म संग्रह प्रकाशित हुआ तेरे ही इश्क में। इस वर्ष अभी गजल संग्रह एहसास ए बेफिक्र प्रकाशित हुआ है और 3D गजल संग्रह की तैयारी चल रही है। बहुत सुधी रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बड़े सम्मान के साथ हम इस मंच पर उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय रंजन लाल बेफिक्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बीच बीच में मुझे याद करते रहते हैं और एक छोटे से रचनाकार को बहुत सम्मान मिल जाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का बहुत बहुत आभार। और बहुत तरह की रचनाएं सब पढ़ते हैं, पर अभी थोड़ा माहौल परिवर्तन करने का मन कर रहा है। बेफिक्र की बेफिक्री थोड़ी आनी चाहिए अब। जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। एक छोटी सी नज्म रखता हूँ आपके सामने। विशुद्ध श्रृंगार है, कुछ कतरे शबनमी आपके सामने रखता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे मुकड़ा है कि तेरे दिल तक मेरे दिल की एक डगर जाती है। तेरे दिल तक मेरे दिल की एक डगर आती है, ये निगाह तो पूरा करने अपना सफर आती है। वाह वाह वाह, क्या तेरे बात। दिल तक मेरे दिल की एक डगर आती है, ये निगाह तो पूरा करने अपना सफर आती है। और इस तरह छाया हुआ तेरे जहन में वजूद मेरा, इस तरह छाया हुआ तेरे जहन में वजूद मेरा, तेरी तस्वीर भी दिल में झांकती नजर आती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस तरह छाया हुआ तेरे जहन में वजूद मेरा, तेरी तस्वीर भी दिल में झांकती नजर आती है। और कुछ पंक्तियां हैं कि आईना ये मेरा कहीं बिखर न जाए शर्म से। गौर फरमाइएगा कि आईना ये कहीं मेरा बिखर जाए न शर्म से, आरज़ू आजकल दिल में संभल कर आती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आईना ये मेरा कहीं बिखर ही न जाए शर्म से, आरज़ू आजकल दिल में संभल कर आती है। और रत जगह का खुमार छाया है दिन भर फिर भी, रत जगह का खुमार छाया है दिन भर फिर भी, रात के इंतजार में नींद कहाँ दिन भर आती है। क्या बात है, क्या बात है। रत जगह का खुमार छाया है दिन भर फिर भी, रात के इंतजार में नींद कहाँ दिन भर आती है। और अगला बंद है कि धुंधला गया है तस्वुर में ये चेहरा भी तुम्हारा, धुंधला गया है तस्वुर में ये चेहरा भी तुम्हारा, सामने खुशी से हर दफा मेरी आंख भर आती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। धुंधला गया है तस्वुर में ये चेहरा भी तुम्हारा, सामने खुशी से हर दफा मेरी आंख भर आती है। और जब भी निकले हैं तलाश में सुकून की हम, निकले हैं तलाश में सुकून की हम, ये नजर लौट के हर बार फिर इधर आती है। क्या बात है, क्या बात। जब भी निकले हैं तलाश में सुकून की हम, ये नजर लौट के हर बार इधर आती है। और अंतिम कि बेफिक्र सी तबीयत का जिक्र होने लगे अब, बेफिक्र सी तबीयत की फिक्र होने लगी अब, बेफिक्र सी तबीयत की फिक्र होने लगी अब, नींद की जगह आरज़ू आंखों में उतर आती है। क्या बात है। बेफिक्र सी तबीयत की फिक्र होने लगी अब, नींद की जगह आरज़ू आंखों में उतर आती है। तेरे दिल तक मेरे दिल की एक डगर आती है, ये निगाह तो पूरा करने अपना सफर आती है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज्यादा तो एक छोटा सा बंद और रखूं।
हाँ, स्वागत है, स्वागत है। इसी कुछ कतरे शबनमी सीरीज का एक और है कि मुखार करता हूँ कि खल रही है जिंदगी में भी तेरी कमी आज तो, खल रही है जिंदगी में भी तेरी कमी आज तो, तासीर तेरे इश्क की है शबनमी आज तो। बहुत खूब। क्या बात है। खल रही है जिंदगी में भी तेरी कमी आज तो, तासीर तेरे इस इश्क की है शबनमी आज तो, और उजालों का सफर तेरे गालों से होकर गुजरा है। क्या बात, उजालों का क्या बात। सफर तेरे गालों से होकर गुजरा है, इस धूप में लज्जत है तेरे बदन की आज तो। वाह 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 वाह। उजालों का सफर तेरे गालों से होकर गुजरा है, इस धूप में लज्जत है तेरे जिस्म की आज तो, और तुम्हारा तकना मुझे इन दिल नवाज आंखों से, तुम्हारा तकना मुझे इन दिल नवाज आंखों से, एक नई सी हलचल दिल में उठ रही है आज तो। वाह वाह। तुम्हारा तकना मुझे इन दिल नवाज आंखों से, एक नई सी हलचल दिल में उठ रही है आज तो। और बहुत प्यारा बंद है कि एक शरारा निकल के आया है नथ के पत्थर से। वाह। एक शरारा निकल के आया है नथ के पत्थर से, और बिखर के रह गई मेरी बंदगी आज तो। एक शरारा निकल के आया है नथ के पत्थर से, और बिखर के रह गई मेरी भी बंदगी आज तो। और जो बात कहने से थरथरा रहे हैं होठ तेरे भी, जो बात कहने से थरथरा रहे हैं होठ तेरे भी, उसे सोच के धड़कने मेरी बढ़ने लगी आज तो। जो बात कहने से थरथरा रहे हैं होठ तेरे भी, उसे सोच के धड़कने भी मेरी बढ़ने लगी आज तो। और इन सवालों से नजर ने छीन रखा है चैन सारा जी, इन सवालों से नजर ने छीन रखा है चैन सारा, चैन सारा, फिर भी मेरे इश्क की निगहबान बनी आज तो। वाह वाह। और अंतिम है कि आओ लग जाओ गले बस तेरा ही प्यार हूँ, आओ लग जाओ गले कि बस तेरा ही प्यार हूँ, मुझे डराने लगी है मेरी ही बेखुदी आज तो। वाह वाह वाह, क्या बात है। खल रही है जिंदगी में तेरी कमी आज तो, तासीर तेरे इश्क की शबनमी है आज तो। शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर अनुसार, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय। शुक्रिया। और आपकी रचनाओं से बेफिक्री पूरी तरह झलक रही थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय चेतना कपूर जी। शिक्षा आपकी परा स्नातक है, बाल साहित्य पर आपका बहुत बड़ा काम है। इंद्रधनुष के रंग, पराग, बालमन, नन्ना बचपन, इसके अतिरिक्त कई साझा संकलन ई पत्रिकाओं पर आपके छपे हैं। विभिन्न मासिक पत्र पत्रिकाओं में आप लिखती हैं। आपको कई पुरस्कार मिले हैं बाल साहित्य की दृष्टि से, और बच्चों को हंसाने वाली जादूगरनी राजस्थान साहित्यिक संस्थान से पुरस्कार मिला है, दतिया में मिला है, दैनिक जागरण के वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान मिला है, नूरे गजल, राबता काव्य शिरोमणि, आगाज, कलम सम्मान और अन्य सम्मान आपको मिले हैं। मूलतः आप जो है समाज सेवा और व्यवसाय से जुड़ी हैं, हमारे मंच पर पधारी हैं। आपको जोरदार तालियों के साथ एक बार हम सब स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन वंदन करते हैं। और स्वागत है आपसे। और कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, कोई चेतना को बुलाओ बहुत अंधेरा है, कोई चेतना को बुलाओ बहुत अंधेरा है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय चेतना कपूर जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं। स्वागत है मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, डॉक्टर आरके जी। आप कविता, गीत, गजल सब पर बराबर अधिकार रखती हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, कानपुर से पधारी हैं हमारे मंच पर।
आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपका वंदन करते हुए काव्य पाठ के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल आपके सामने तरन्नुम में पेश करती हूँ। एक स्वागत गजल है के चंद अल्फाज। स्वागत। एक मतला और एक शेर के बाद गजल तरन्नुम। गम तो खुदा ने सबको तकसीम कर दिए हैं, गम तो खुदा ने सबको तकसीम कर दिए हैं, खुद को जमाने भर का गमख्वार मत बनाओ। ज़ेबाई जिस्त की भी होगी तभी मुअत्तर, हल्का कहीं से अपना किरदार मत बनाओ, हल्का कहीं से अपना बहुत सुंदर। किरदार मत बनाओ। वाह वाह, जी, बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फूल के पहलू में जो गुंजे की जगह खाली है, फूल के पहलू में जो गुंजे की जगह खाली है, उनकी ज़ेबाई के हिस्से की जगह खाली है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, उनकी क्या बात। ज़ेबाई के हिस्से की जगह खाली है। और अगला बहुत शेर सुंदर। देखिए। टूट कर चुभते हैं हालात मुसलसल, फिर भी टूट कर चुभते हैं हालात मुसलसल, फिर भी चश्मे तर में अभी सपने की जगह खाली वाह, है। बहुत खूब। क्या बात है, क्या चश्मे बात है। तर में अब जी बहुत शुक्रिया। चश्मे तर में अभी सपने की जगह खाली है। और अगला शेर देखिए। हमने तहरीक से बचने का हुनर सीखा तो, जी, हमने बहुत अच्छे। तहरीक से बचने का हुनर सीखा तो, पर यहाँ सिर्फ दीवाने की जगह क्या बात है, वाह, क्या बहुत बात है, खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पर बहुत अच्छे। यहाँ बहुत खूबसूरत, बहुत सिर्फ खूबसूरत शेर। दीवाने की जगह खाली है। जी बहुत शुक्रिया। जिनकी उल्फत में किया पार सा दामन हमने, जिनकी उल्फत में किया पार सा दामन हमने, उनका कहना है कि धब्बे की जगह खाली वाह 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 है। वाह जी वाह, बहुत क्या बहुत बात। बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि धब्बे की जगह खाली है। रूबरू अपने भी आकर कभी देखे तो सही, रूबरू अपने भी आकर कभी देखे तो सही, आपके सामने शीशे की जगह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह 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 जी बहुत शुक्रिया। वाह लाजवाब, वाह, बहुत लाजवाब, सुंदर, बहुत आपके खूबसूरत। सामने शीशे की जगह खाली है। और ये शेर देखिएगा। जी, स्वागत है। तवज्जो चाहूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है, स्वागत है। जिनकी आंखों में है एक भीड़ नए ख्वाबों की, जिनकी आंखों में है एक भीड़ नए ख्वाबों की, उनकी आंखों में भी सुरमे की जगह वाह, बहुत खूब। खाली है। क्या जी बात। बहुत शुक्रिया। बहुत उनकी खूब। आंखों में भी सुरमे की जगह
राली है। और मक्ता पेश करती हूँ। अपना कहने को मिले यूं तो जमाने में बहुत, अपना कहने को मिले यूं तो जमाने में बहुत, चेतना फिर भी भरोसे की जगह खाली है। बहुत सुंदर। वाह, वाह। चेतना फिर भी भरोसे की जगह खाली है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर चेतना मैम, बहुत और खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे बहुत स्वर सुंदर से मैम। भी और बहुत अच्छी साधना से भी, दोनों से। बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत अच्छी पंक्ति थी, आपके सामने शीशे की जगह खाली है। बहुत अच्छा प्रयोग आपने किया, बहुत खूबसूरत प्रयोग। आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच की ओर से आपकी रचना के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। आभार आपका। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। जी हाँ। और आइए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मंच पर काव्य पाठ के लिए। हर एक आहट सच्ची नहीं होती, हर एक आहट सच्ची नहीं होती, और हर एक अदावत अच्छी नहीं होती। हर एक आहट अच्छी नहीं होती, हर एक अदावत अच्छी नहीं होती। हम तो अनजान भी नहीं आपके यहाँ, हम तो अनजान भी नहीं आपके यहाँ, पर हर एक सजावट सच्ची नहीं होती, पर हर एक सजावट सच्ची नहीं होती। ऐसे एक रचनाकार इस मंच पर जुड़े हैं जो झूठी सजावट को प्रदर्शित करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। भारत की उस सच्ची संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं जिसके पीछे सच्चाई छिपी है। वो अक्सर लिखते हैं उन विषयों पर जो विषय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे साथ मंच पर जुड़े हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा जी केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, हिंदी के बड़े विद्वान हैं। आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आजकल हरिद्वार में आपका निवास है। जोरदार तालियों के साथ हम आपका सम्मान करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जी। मंच को प्रणाम करता हूँ। और मेरी कविता का आज का शीर्षक है माँ का प्यार, जो इस प्रकार है। जन्मदात्री माता की पीड़ा का कोई पार नहीं, जन्मदात्री माता की पीड़ा का कोई पार नहीं। इस जग में सब मिल जाता पर माता जैसा प्यार नहीं, इस जग में सब मिल जाता पर माता जैसा प्यार नहीं। पालन किया यशोदा ने कान्हा को कितना प्यार दिया, पालन किया यशोदा ने कान्हा को कितना प्यार दिया। वर्णन करते थके सूर ने सागर अपना भार दिया, वर्णन करते थके सूर ने सागर अपना भार दिया। ब्रह्म राम को माँ के सिवा नचा दे वह आसार नहीं, ब्रह्म राम को माँ के सिवा कोई और नचा दे आया आसार नहीं। इस जग में सब मिल जाता पर माता जैसा प्यार नहीं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। प्रकृति भी माँ है जिससे निर्मित मानव मात्र की काया है, प्रकृति भी माँ है जिससे निर्मित मानव मात्र की काया है। माता प्रकृति ब्रह्म की दासी शक्ति रूप महामाया है, माता प्रकृति ब्रह्म के दासी शक्ति रूप महामाया है। देवी माँ की कृपा बिना अब महामारियों से उद्धार नहीं, देवी माँ की कृपा बिना महामारियों से उद्धार नहीं। और इस जग में सब मिल जाता पर माता जैसा प्यार नहीं, जन्मदात्री माता की पीड़ा का कोई पार नहीं।
गंगा गीता गायत्री और गौ माता का सम्मान करो। गंगा गीता गायत्री गौ माता का सम्मान करो। भारत माँ पर पहले जैसा अपने को कुर्बान करो। भारत माँ पर पहले जैसा अपने को कुर्बान करो। और मातृवत वरदारेषु और मातृवत वरदारेषु भावना सा कोई संस्कार नहीं। मातृवत वरदारेषु भावना सा कोई संस्कार नहीं। और इस जग में सब मिल जाता और माता जैसा प्यार नहीं। अंतिम है, निज पत्नी का मान करो वह भी बच्चों की माता है। निज पत्नी का मान करो वह भी बच्चों की माता है। मातृ प्रेयसी नहीं नारी सम्मान का भी तो नाता है। मातृ प्रेयसी नहीं नारी सम्मान का भी तो नाता है। और माता का सम्मान जहाँ वह होती कभी भी हार नहीं। माता का सम्मान जहाँ वह होती कभी भी हार नहीं। और इस जग में सब मिल जाता पर माता जैसा प्यार नहीं। इस जग में सब मिल जाता पर माता जैसा प्यार नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज कोई मातृ दिवस तो नहीं है, कल सारे रचनाकार ही कल है ना, कल मदर्स डे है सर। कल मदर्स डे, एवरी डे इज मदर डे, बट स्टिल ये तो हर दिन माँ का दिन। एवरी डे, हर दिन माँ का ही। हर माँ के बिना, माँ क्या पिता के बिना भी दिन पूरा नहीं होता। माँ और पिता दोनों इक्वली हैं, तो सिर्फ माँ का गुणगान भी ठीक नहीं, पिता पे लिखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये काव्य गोष्ठी बहुत इमोशनल होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ के बारे में इतनी बातें हो रही हैं तो सच में ही सब इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, मैं भी पढ़ने लगी थी पहले वहां पे ही रचना, फिर मैंने, मेरे से पहले उन्होंने रंजन जी ने गजल पढ़ी, तो फिर मैं गजल पे टर्न हो गई। तो मैंने कहा चलो मैं गजल ही पढ़ देती हूँ। चलिए, आप सब इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि पूरा विश्व जब परिवार की परिकल्पना को छोड़ रहा है, परिवार की संकल्पना से टूट रहा है, तब भारत की सारी नौजवान पीढ़ी अपने परिवार को जोड़ने के लिए जुटी पड़ी है। माँ उसके लिए अहम हिस्सा है उसके जीवन का। किसी की तुलना नहीं हो सकती, पिता की माँ से नहीं हो सकती, भाई की भाई से नहीं हो सकती, लेकिन माँ की तुलना तो किसी से नहीं हो सकती। वो तो अद्भुत है, न्यारी है, प्यारी है, दुलारी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जितनी भी बातें प्रेम की, प्यार की, दुलार की, भावना की पैदा होती हैं, वो सब मन में पैदा होती हैं, दिल में पैदा होती हैं। और किसी ने कहा कि ये दिल क्या है, तो उत्तर मिला कि बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, और जब कुछ न बन सका तो ये दिल बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो जहां पूरे संसार की बेचैनियां इकट्ठी रहती हैं, जहां सारी व्याकुलता, आकुलता रहती है, वो दिल है। और जो दिल की बात करते हैं हमारे इस मंच पर अक्सर, जो बेचैनियों की बात करते हैं, जो कहते हैं कि क्या कहूँ मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता, मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूँ, और होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। तो जो नदी सा होकर भी नदी से बहने की कामना करती हैं, ऐसी बहुत अच्छी कवित्री हमारे मंच पर हैं, आदरणीय शिल्पी सिंह जी, जो अक्सर बात करती हैं, मैंने कहा, बेचैनियों की, अपने प्रियतम की, प्रेम की, दिल की। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय शिल्पी सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मंच को नमन करती हूँ।
सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैम। कल ही हम एक गीत लिखे थे सर, सुनिएगा। स्वागत है। हुई शादाबे नजरे महज दीदार से उनके, मुकम्मल सा लगा हर ख्वाब मिजाजे ख्वाब रहने दो। जाविदा सी अदाए शोख नश्तर वार करती है, जाविदा सी अदाए शोख नश्तर वार करती है। नहीं मंजिल कोई पाना ये राहें भटकी रहने दो। धन्यवाद सर। नफरतों के दहर में भी इश्क बेखौफ पलता है, मेहर हो गर जरा रब की बाल बाका न होता है। जुदाई में ये नज़्में ही तो बस मरहम सी लगती है, जुदाई में ही ये नज़्में ही मरहम सी लगती है। मुतर्रिब है बने हम तुम बहर एक राज रहने दो। बहुत सुंदर। दूरियां उम्र भर की है, कसूर किस्मत पर छोड़ देना। क्या बात है, क्या रहे बात है। ना साज खूब हालात नजर कबूल कर लेना। वाह वाह वाह। कभी कोई बात पे हो के खफा इल्जाम हम पाए, जी। कभी कोई बात पे हो के खफा इल्जाम हम पाए। दायरों को खुद जैसा ही सुंदर सा मोड़ तो दे दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अंतिम है सर, सुनिएगा। तुम ही हो जिंदगी और बंदगी, तुम हो तो मैं भी हूँ। आरज़ू के नए आयाम दर्ज अलबत्ता करती हूँ। फकत तुम ही तो हो मन्नत और जन्नत रूह की आंखें, फकत तुम ही तो हो मन्नत और जन्नत रूह की आंखें। हुआ पूरा तो फिर क्या इश्क शकफ बाकी ही रहने दो। धन्यवाद सर। बहुत आनंद। शिल्पी जी, और सबसे बड़ी बात यह है आपकी रचना की कि उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई बुनावट नहीं है। मन की अतल गहराइयों से निकली हुई भावना की लहरों पर आपकी लेखनी चलती है और आप जैसा सोचती हैं वैसा लिखती हैं, वैसा लिखती हैं वैसा पढ़ती हैं। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे बढ़ते हैं कि लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पर आकर थिरकने लगे। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। अक्सर फिसलने लगे। तो जब हम कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ते हैं तो ऐसे ही अनंत आकाश की यात्रा कराते हैं। और कवियों का तो बैठे बैठे दुनिया में घूम आने का जो आशीर्वाद ईश्वर से उसे मिला है वो बड़ा अद्भुत है। लेकिन इस दौड़ में हम अपने विवेक को ध्यान रखें। इसलिए आदरणीय विवेक गोयल जी, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए।
खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए। आइए आदरणीय विवेक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य पाठ के लिए। आदरणीय विवेक स्वागत है जी सर। हमारे साथ जुड़े हैं काव्यांगन मंच पर, आपका स्वागत है। दिल्ली से हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और कभी कभी तो जैसा सामने घटित हो रहा होता है उसको शब्दों की तस्वीर बना देते हैं। आदरणीय विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर ओपनिंग देने के लिए मेरे को, और मंच को नमन करता हूँ। आज एक गजल प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगा, एक मुलाकात स्वागत है प्रस्तुत करूंगा जी। मुलाकात कुछ अधूरी सी, मुलाकात कुछ अधूरी सी, उलझने दिल में कुछ जरूरी सी, बहुत सुंदर, मुलाकात कुछ अधूरी, बहुत सुंदर। रास्ते रहते नहीं मंजिल, रास्ते रहते नहीं मंजिल, जी मगर कर तजूरे से, जी मगर करता जी हुजूरी सी, देखती मुझको सुरमई नजरें, देखती मुझको सुरमई नजरें, मांगती अपनी बेकसूरी सी, मांगती अपनी बेकसूरी सी, बाद मुद्दत के उनकी दीद हुई, क्या बात है, क्या बाद मुद्दत के उनकी दीद हुई, दरमिया फिर भी एक दूरी सी, दरमिया फिर भी एक दूरी सी, ज़हमतें क्यों करें तकल्लुफ की, ज़हमतें क्यों करें तकल्लुफ की, हसरतें लगती जैसे पूरी सी, क्या बात है, क्या बात है, हसरतें लगती जैसे पूरी सी, मुलाकात कुछ अधूरी सी, उलझने दिल में कुछ जरूरी सी। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरा साथ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुलाकात कराई आपने अपने शब्दों से। आदरणीय विवेक जी, सही बात तो यह है, ऐसी दे लेखनी, ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे और लिख दे ओठों की हर कामना, और लिख दे ओठों की हर कामना, दर्द रिश्ते लिखे, दर्द रिश्ते लिखे और तन्हाई लिखे, कोरे कागज पे लिख दे वो मेरी भावना, कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना, क्या कहने की तरह, मोतियों की तरह शब्द माला बने,
मोतियों की तरह शब्द माला बने, तेरी मूरत व सूरत बने साधना, तेरी मूरत व सूरत बने साधना। कवि लिखता है, मूरत बनाता है, सूरत बनाता है और फिर उसी मूरत और सूरत की साधना करता है। तो आइए एक ऐसे और साधक को इस मंच के साथ जोड़ते हैं जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह, हमारे साथ जुड़े हैं। काव्यांगन मंच के वो हमारे परिवार के हिस्से हैं। आप बंगलौर से हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। जोरदार तालियां आपके लिए एक बार राजेश कुमार सिंह जी के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्यांगन के मंच पर। काव्य पाठ के लिए आप आमंत्रित हैं। स्वागत है। नमस्कार सर। काव्यांगन मंच का मेरा नमस्कार और सभी उपस्थित विद्वान जनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार सर। स्वागत है, स्वागत। मेरी आज रचना है शब्दों की महानता। मेरे शब्द ही मुझे हंसाते और रुलाते हैं, मेरे शब्द ही मुझे हंसाते और रुलाते हैं, मुझे एकांकी से निकाल कर भरा पूरा जीवन दिलाते हैं, मुझे एकांकी से निकाल कर भरा पूरा जीवन दिलाते हैं। बड़ी खुशबू है इन शब्दों में, फूलों की तरह बिखर जाती हैं, मोतियों की तरह सज जाती हैं, बनकर गले का हार गले की शोभा बढ़ाती हैं। बनकर गले का हार गले की शोभा बढ़ाती हैं, कभी अमृत बरसाती हैं, कभी विष का प्याला रख जाती हैं, कभी विष का प्याला रख जाती हैं, मधु की तरह मिठास भर देती हैं, जीवन सुखमय और खुशहाल कर देती हैं। मधु की तरह मिठास भर देती हैं, जीवन सुखमय और खुशहाल कर देती हैं, कभी सांपों की तरह लिपट जाती हैं, बनकर कस्तूरी खुशबू बिखेरती हैं, कभी जहर भरा प्याला परोसती हैं, दोस्त दुश्मन दोनों साथ साथ रखती हैं। क्या बात है, क्या बात है, साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाणी में मिठास भर देती हैं, दुश्मनों को पास कर देती हैं, जहर बुझे तीर भी चलाती हैं, दोस्त को दुश्मन बना देती हैं। जहर बुझे तीर भी चलाती हैं, दोस्त को दुश्मन बना देती हैं। वाकपटु हो राजा तो जनता का हमदर्द बना देती हैं। कुल खानदान कितना भी बड़ा हो, शब्दों की निधनता रंक बना देती हैं। कुल खानदान कितना भी बड़ा हो, शब्दों की निधनता रंक बना देती हैं। हैसियत कुछ भी ना हो, शब्द साधारण इंसान को राजा बना देती है। शब्द साधारण इंसान को राजा बना देती है। हो कभी शब्दों की तो हो कभी शब्दों की तो भरे दरबार में यह बड़े बड़ों का इज्जत उतार देती है, बड़े बड़ों का इज्जत उतार देती है। बहुत सुंदर। रोते को हंसाती है, हंसने वाले को रुलाती है। रोते को हंसाती है, हंसने वाले को रुलाती है। महानता इन शब्दों की इतनी, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को एक साथ ले आती है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को एक साथ ले आती है। बहुत सुंदर। अगर सर आपका बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। परमिशन हो सर तो एक मेरी रचना छोटी सी और सर है जो मैंने आज ही लिखा है सर। जी स्वागत है, स्वागत करना चाहता हूँ। जी जी पढ़िए। और कविता का शीर्षक है एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। क्या बात है। एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, मैंने इसको आज ही लिखा है। हाँ स्वागत है जी। ये और बता दीजिए किसके लिए लिखा है। जो स्वागत है, चल रहा है जी सर। जी जी जी। एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं, ए जिंदगी तेरे लिए हम क्या क्या नहीं बन लेते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं, ए जिंदगी तेरे लिए हम क्या क्या नहीं बन लेते हैं। जिंदगी के मायने बदल लेते हैं, जिंदगी तुझे पाने के लिए खुद को कई बार बदल लेते हैं। जिंदगी तुझे पाने के लिए खुद कई बार बदल लेते हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखते हैं। मुखौटों पर मुखौटा लगा लेते हैं, सितम खुद पर करते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं। करते हैं खुद से प्यार, औरों को दगा देते हैं। करते हैं खुद से प्यार, औरों को दगा देते हैं। पाल कर नफरत दिल में मोहब्बत का पैगाम देते हैं। पाल कर नफरत दिल में मोहब्बत का पैगाम देते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं। दुख भरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। दिल में दर्द ही दर्द रखते हैं, दिल में दर्द ही दर्द रखते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर लेते हैं। कत्ल खुद का करके खुद को खुद से अलग कर लेते हैं। कत्ल खुद का करके खुद को खुद से अलग कर लेते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं।
शक्ल इंसानों की खूबियां जानवरों की रखते हैं, शक्ल इंसानों की खूबियां जानवरों की रखते हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ और देखते हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ और दिखते हैं, एक मुखौटे पर कई मुखौटा लगा लेते हैं, ये जिंदगी जिसको पाने के लिए हम कई चेहरा बदल लेते हैं, हम कई चेहरा बदल लेते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सर। वाह, बहुत अच्छा लिखा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ही सुंदर आपने लिखा। धन्यवाद सर, मंच का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लिखा आपने और बहुत सुंदर पढ़ा भी। आज जैसा दौर इस दुनिया का है, जो एक चेहरे पर कई चेहरे लगाने का, तो ये कवि की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रचनाओं में समाज में घटित होने वाली उन सभी घटनाओं को इंगित करे। आपने वही किया है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ, जैसा मैंने पहले परिचय कराया था, शायद नहीं जुड़ पाई थी, आदरणीय श्रीमती गरिमा भाटी जी जुड़ी हैं क्या? एक बार अगर अपना माइक खोलकर। सर, गरिमा भाटी जी का हो चुका है। अरे नहीं, सॉरी, मैं किसको बोल रहा था, क्षमा चाहता हूँ। मैं बुला रहा हूँ आदरणीय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीमा नयन जी। सीमा जी, और इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ उन्हें। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं। अक्सर आप देवरिया से हैं, प्रसिद्ध कवित्री हैं, गीत, गजल, कुंडलियाँ, दोहा, सोठा, चौपाई, घनाक्षरी सभी विधाओं में लिखती हैं। मंचों का संचालन करती हैं, पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं। मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गई। मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गई। मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, वेद की हर ऋचा सी तुम्ही खिल गई। वेद की हर ऋचा सी तुम्ही खिल गई। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। प्रेम में तुम पगी, प्रेम में तुम सनी, प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गई। प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गई। जिनका अक्षर अक्षर प्रेम की पाती सा लगता है, ऐसी आदरणीय सीमा नयन जी को जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सीमा जी, स्वागत है मैम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत के लिए। और मैं सीधे सीधे आप लोगों को गजल से जोड़ना चाहूंगी। अपनी गजल का वर्जन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2, और इसका तरन्नुम मैंने जगजीत सिंह साहब की गजल से लिया है। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। सुनिएगा ध्यान से। स्वागत है, स्वागत है। मोहब्बत फिर दोबारा कर लिया क्या, मोहब्बत फिर दोबारा कर लिया क्या, किसी से कोई वादा कर लिया क्या, मोहब्बत फिर दोबारा कर लिया क्या। एक शेर बतौर खास सुनिएगा। बड़ा कमजोर सा इंसान हूँ मैं, बड़ी कमजोर सी इंसान हूँ मैं, भरोसा कुछ ज्यादा कर लिया क्या, भरोसा कुछ ज्यादा कर लिया क्या, किसी से कोई वादा कर लिया क्या, मोहब्बत फिर दोबारा कर लिया क्या। क्या बात, बहुत अच्छा। नहीं करते
सुना अब जिक्र मेरा, नहीं करते सुना अब जिक्र मेरा, भुलाने का इरादा कर लिया क्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भुलाने का इरादा कर लिया क्या, किसी से कोई वादा कर लिया क्या, क्या, बहुत अच्छे। नहीं रखते खबर अब दोस्तों की, नहीं रखते खबर अब दोस्तों की, तो सबसे किनारा कर लिया क्या, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सबसे किनारा कर लिया क्या, बहुत अच्छे। किसी से कोई वादा कर लिया क्या, बड़ी उम्दा गजल लिखने लगे हो, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी उम्दा गजल लिखने लगे हो, परिवश, परिवश मतलब सुंदर चेहरा, परिवश का नजारा कर लिया क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। परिवश का नजारा कर लिया क्या, किसी से कोई वादा कर लिया क्या, क्या। एक शेर इसका बहुत खास है। जी स्वागत। किसी मुफलिस का टूटा घर बसा के, किसी मुफलिस का टूटा घर बसा के, अंधेरों में उजाला कर लिया क्या, क्या बात है, क्या बात है। अंधेरों में उजाला कर लिया क्या, किसी से कोई वादा कर लिया क्या, बड़ी रौनक दिखी रुख पे तुम्हारे, बड़ी रौनक दिखी रुख पे तुम्हारे, जहन से दिल अलहदा कर लिया क्या, क्या बात, जहन से दिल अलहदा कर लिया क्या, बुलाने का इरादा कर लिया क्या। और गजल का मक्ता है, नयन का पूछना अब लाज़मी है, नयन का पूछना अब लाज़मी है, बिना उसके गुजारा कर लिया क्या, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बिना उसके गुजारा कर लिया क्या, किसी से कोई वादा कर लिया क्या, मोहब्बत फिर दोबारा कर लिया क्या। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत। आदरणीय सीमा जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। तेरी यादों की जंजीरों के निशा बाकी हैं, तेरी यादों की जंजीरों के निशा बाकी हैं, और मेरी आंख में तड़पते सवाल बाकी हैं, मेरी आंख में तड़पते सवाल बाकी हैं, उड़ गए तिनकों से बादों के महल,
उड़ गए तिनकों से बादों के महल, एक तूफान के आने के निशा बाकी हैं। आपकी गजल वो सब कहती है जो एक शिकायत है, एक लहजा है। बहुत सुंदर गाती हैं आप, नो डाउट, बहुत अच्छा लिखती भी हैं। थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद। आभार। संघर्षों से संघर्ष कोई पागलपन है, संघर्षों से संघर्ष कोई पागलपन है, और आकर्षण से आकर्षण कोई पागलपन है। तस्वीरों से तस्वीर बनाना पागलपन है, और रंगों से रंग चुराना कोई पागलपन है। एक कवि जो हमारे मंच पर है, जो तस्वीरों से तस्वीर बनाता है, रंगों से रंग चुराता है, संघर्षों से संघर्ष करता है और आकर्षण को कविता का हिस्सा बनाता है, ऐसा कवि आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? स्वागत है आदरणीय। आ रही है सर, आ रही है। वैसे काफी प्रशंसा कर दिया आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। आज एक छोटी सी रचना मैंने लिखा है, वो आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। जी स्वागत। उम्मीद की लौ, उम्मीद की लौ। जिंदगी में उम्मीद की एक लौ तो हमेशा जलाए रखना चाहिए। जिंदगी में उम्मीद की एक लौ तो हमेशा जलाए रखना चाहिए। माना कि जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है, माना कि जिंदगी एक सुलझी पहेली है, फिर भी सुलझाने का हुनर तो रखना चाहिए। वाह वाह, बहुत खूब। माना कि जिंदगी आसान है, माना कि जिंदगी आसान है, कहीं रेत का दरिया भी है, कहीं रेत का दरिया भी है। रेत मानिंद अनजानी राहों से सुकून की तलाश में भी कभी कभी गुजर जाती है ये अनसुलझी जिंदगी। वाह बहुत खूब, वाह। न करो कभी पश्चाताप, न करो कभी पश्चाताप, ये तो यूं ही मुट्ठी में रखे रेत की मानिंद फिसल जानी है। जी बहुत बढ़िया। रेत की मानिंद फिसल जानी है। आंधी और तूफानों के थपेड़ों से, आंधी और तूफानों के थपेड़ों से कितनी भी गुजर जाए ये जिंदगी, फिर भी उम्मीद की एक लौ बचाए रखना चाहिए। जिंदगी में उम्मीद की एक लौ बचाए रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। सुंदर। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। बिना उम्मीद के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। उम्मीद की लौ हमें जिंदा रखनी चाहिए, और कवि का, शायर का यही काम होता है कि वह उम्मीद जगाता है। कुछ मुद्दे तुम्हारे हैं, कुछ मुद्दे हमारे हैं, कुछ मुद्दे तुम्हारे हैं, कुछ मुद्दे हमारे हैं, कुछ तुमने उछाले हैं, कुछ हमने उछाले हैं। कुछ मुद्दे तुम्हारे हैं, कुछ मुद्दे हमारे हैं, कुछ तुमने उछाले हैं, कुछ हमने उछाले हैं। देखें उन्हें मिलती है शक्ल कौन सी, देखें उन्हें मिलती है शक्ल कौन सी, करते हैं दोनों को तुम्हारे हवाले हैं, करते हैं दोनों को तुम्हारे हवाले हैं। जो अपनी रचनाओं को सरेआम मंच पर पढ़ते हुए पाठकों के हवाले कर देते हैं, तो कभी तालियां मिलती हैं तो कभी आलोचना। कभी उसकी चिंता नहीं करता, निरंतर अपने कामों में लगा रहता है, अपने पथ पर बढ़ता रहता है, जैसे आदरणीय रमापति जी बढ़ते रहते हैं। हर शनिवार को इसी तरह हम सबको जोड़ते हैं, बिठाते हैं, बुलाते हैं। नहीं आता है उसे बार बार कहते हैं, रूठ जाता है उसे मनाते हैं। तो जो इतनी शिद्दत के साथ इस मंच को जोड़ते हैं, और अभी तो एक और अच्छा काम काव्यांगन कर रहा है। काव्यांगन की पटल से जुड़े रचनाकारों का एक काव्य संग्रह काव्यांगन प्रकाशित कर रहा है। उसमें 31 रचनाकारों की रचनाएं छप रही हैं। हम में से भी बहुत सारे रचनाकार जो अभी आज मंच पर जुड़े हैं, उनकी रचनाएं भी उसमें हैं।
दिल्ली से प्रकाशित हो रही है वह कृति, और रमापति जी कह रहे हैं कि बस ये तो पहला अंक है, इसके 6 महीने बाद दूसरा अंक फिर छपेगा, और निरंतर हम अच्छी अच्छी श्रेष्ठ रचनाओं को हिंदी मंच के लिए सौंपेंगे, इस देश की हिंदी के विद्वानों के लिए सौंपेंगे, और वो हमें पढ़ेंगे और हमारी रचनाओं की समीक्षा करेंगे। बहुत बड़ा काम है, लेकिन निरंतर इस काव्यांगन के लिए जिन्होंने अपने जीवन के पल पल को खपा दिया है, ऐसे आदरणीय रमापति जी को जोरदार तालियों के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित। स्वागत है सर। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए, मेरे अनुरोध पर आपने समय दिया, और कल मातृ दिवस है। टीका लगाया माँ ने, जीवन बदल गया। टीका लगाया माँ ने, जीवन बदल गया। एक सिर पे हाथ फेरा, मौसम बदल गया। एक सिर क्या पे बात, हाथ क्या फेरा। बात, क्या बात, क्या कह चूमते ही सिर को नियामत बरस गई। क्या बात है, क्या बात है। चूमते ही सिर को नियामत बरस गई, जो हाथ उसने पकड़ा दुनिया बदल गई। जो हाथ उसने पकड़ा दुनिया बदल गई। तो गजल का माहौल चल रहा है, तो 2 शेर बोलता हूँ। स्वागत। लकीरें हाथ की मेरी, लकीरें हाथ की मेरी, न जाने क्यों बदलती हैं। लकीरें हाथ की मेरी, न जाने क्यों बदलती हैं। गमों की आतिशी बारिश, न जाने क्यों बरसती है। गमों की आतिशी बारिश, न जाने क्यों बरसती है। जनाज़े रोज खुशियों के, जनाज़े रोज खुशियों के, न जाने क्यों उठाते हैं। जनाज़े रोज खुशियों के, न जाने क्यों उठाते हैं। वो तुम्हें देखा तो धड़कन भी, न जाने क्यों धड़कती हैं। तुम्हें देखा तो धड़कन भी, न जाने क्यों धड़कती हैं। चलो हम तुम बनाए एक दुनिया, एक ख्वाबों की। चलो हम तुम बनाए एक दुनिया, आज ख्वाबों की। ये दुनिया है नहीं अच्छी, न जाने क्यों बिगड़ती है। ये दुनिया है नहीं अच्छी, न जाने क्यों बिगड़ती है। देखिए साहब अगला, तसल्ली दिल को होती है। तसल्ली दिल को होती है। तराना जब सुनाते हो, तसल्ली दिल को होती है।
तराना जब सुनाते हो और हवाएं भी फिजाओं की न जाने क्यों सिमटती हैं हवाएं भी फिजाओं की न जाने क्यों सिमटती हैं तुम्हारी आँख के आंसू, तुम्हारी आँख के आंसू जमीन पर जब भी गिरते हैं तमन्ना भी इस दिल में न जाने क्यों बिखरती हैं तमन्नाएं भी जाने क्यों तमन्नाएं भी इस दिल की न जाने क्यों बिखरती हैं लकीरें हाथ की मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना। सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक पुस्तक और सुनाना चाहता हूँ। हाँ स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। स्वागत। वेद सारे पढ़ लिए, वेद सारे पढ़ लिए पर वेदना मिटती नहीं। वेद सारे पढ़ लिए पर वेदना मिटती नहीं। और लाल सब पत्थर हुए पर लाल सा हटती नहीं। लाल सब पत्थर हुए एक जीवन क्या मिला, एक जीवन क्या मिला संग वेदनाएं 100 मिली। एक जीवन क्या मिला संग वेदनाएं 100 मिली। और चाह जीवन की है ऐसी चाहना बुझती नहीं। और हम रहें या ना रहें कल याद हमको ही करोगे। और आपके मन में रहे हैं ढूंढते हमको रहोगे। उम्रत हुए हम बंधनों में जीवनी मिटती नहीं। भाव सारे पढ़ लिए पर भावना मिलती नहीं। भाव सारे पढ़। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भावना मिटती नहीं, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। और वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम के समापन का, तो आइए अनुरोध करता हूं आपसे कि एक छोटी सी रचना विदा लें। जी भाई साहब, आपकी एक छोटी सी रचना। मेरी रचना छोटी क्यों होगी, बड़ी होगी, बड़ी चलेगी। लेकिन स्वागत है सर, बड़ी रचना का भी स्वागत लेकिन है। अब आप लोग बड़े अच्छा पढ़ रहे थे। जी धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और आपने कहा कि माँ, तो 4 पंक्तियां पहले माँ के लिए आपको कह देता हूँ।
कि सुंदर सा संसार तुमने दिखाया माँ, सुंदर सा संसार तुमने दिखाया माँ, भाव भावना में माँ तुम ही समाती हो। कि सुंदर सा संसार तुमने दिखाया माँ, भाव भावना में माँ तुम ही समाती हो। लोक ज्ञान लोक मान शिक्षा और सम्मान, प्रेम भय दंड से हमको बताती हो। कि लोक ज्ञान लोक मान शिक्षा और सम्मान, प्रेम भय दंड से हमको बताती हो। और मन का बनाती और मन का खिलाती हमें, मन का बनाती और मन का खिलाती हमें। रूठ जाए कोई तो प्यार से मनाती हो। कि रूठ जाए कोई तो प्यार से मनाती हो। ऐसी होती है माँ, जिससे हम कुछ नहीं बल्कि सब कुछ सीखते हैं। तो ये तो माँ की बात हुई। और एक बात अपनी धरती माँ की, बहुत अद्भुत है हमारी धरती, बड़ी प्यारी है हमारी धरती, बहुत ही शायद विश्व की सबसे श्रेष्ठ धरतियों में ये मेरी धरती माँ है। ये देव धरती है, ये देह धरती है, ये देव धरती है, ये देह धरती है। माँ पुण्य धरा पावन पाप हरती है। ये देव धरती है, ये देह धरती है। पग पग पर तीर्थ बसे, मन मन में राम रमे। पग पग पर तीर्थ बसे, मन मन में राम बसे। ये काम देती है, फिर निष्काम करती है। ये देव धरती है, ये देह धरती है। अब आगे देखिए सर, और आप अगर मेरी इस रचना को मन से सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और भारत के इस भारत माता का विराट स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ प्रातः मंगल भी और संध्या बंधन भी, यहाँ प्रातः मंगल भी और संध्या बंधन भी। यहाँ देह भस्म भी और माथे चंदन भी। यहाँ देह भस्म और यहाँ देह भस्म भी और माथे चंदन भी। यहाँ गूलर पीपल बट पूजती है चौखट। यहाँ गूलर पीपल बट पूजती है चौखट। ये कामधेनु है नित्य रंजन करती है। ये देव धरती है, ये देह धरती है। माँ पुण्य धरा पावन पाप हरती है। और जरा आगे देखिए जी, स्वागत है। यहाँ कंकड़ पत्थर में देव समाए हैं। यहाँ कंकड़ पत्थर में देव समाए हैं। यहाँ भागीरथ जाकर गंगा ले आए हैं। यहाँ कंकड़ पत्थर में देव समाए हैं। यहाँ भागीरथ जाकर गंगा ले आए हैं। यहाँ गोवर्धन भी है और गोवर्धन भी है। यहाँ गोवर्धन भी है और गोवर्धन भी है। ये फल फूलों वाली अभिनंदन करती है। यह देव धरती है, ये देह धरती है। और जरा देखिए आगे, और आपको अच्छा लगेगा शायद सुनकर।
यहाँ दर्शन दर्शन है, एक फिलॉसफी है और दर्शन भी है मंदिरों के। तो देखिए जरा, यहाँ दर्शन दर्शन है और अस्थि विसर्जन भी, मरने के बाद भी अस्थियों को बहाते हैं, ऐसी अद्भुत धरती है। यहाँ दर्शन दर्शन है और अस्थि विसर्जन भी, यहाँ न्याय गणित ज्योतिष और कटुवर्जन भी, यहाँ न्याय गणित ज्योतिष और कटुवर्जन भी, यहाँ सागर लहराता पर्वत भी इतराते, यहाँ सागर लहराता पर्वत भी इतराते, ये फल फूलों वाली अभिनंदन करती है, ये देव धरती है। और जरा अंतिम देखिए, यहाँ औषधियां बिखरी, सांसों का योग भी है, यहाँ औषधियां बिखरी, सांसों का योग भी है, यहाँ त्याग दधीची सा तो वैभव, यहाँ त्याग दधीची सा तो वैभव भोग भी है, यहाँ त्याग दधीची सा तो वैभव भोग भी है, यहाँ सत्य हरिश्चंद्र सा सावित्री सी नारी, यहाँ सत्य हरिश्चंद्र सा सावित्री सी नारी, ये वीरों की धरती तलवार मचलती है, ये देव धरती है, ये देह धरती है, माँ पुण्य धरा पावन पाप हरती है, ये देव धरती है। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने सर, मुझे सुना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। हमारी माँ जो एक हमारे घर में रहती है और एक हमारी माँ जिस पर हम अपने पूरे सारे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, दोनों ही माँओं को प्रणाम करते हुए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज की शनिवार हम विदा लेना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को पूरी तैयारियों के साथ, फिर नए विषय पर बात करेंगे अपने अपने मन की, अपने अपने ढंग से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। सभी को नमस्कार।